नमस्कार साथियों, आपका राष्ट्रीय एजुकेशन हब में स्वागत है। कल हमने कालीबंगा सभ्यता को पढ़ा है और आज हम आर्य सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, कल जैसे अपने कालीबंगा सभ्यता का विस्तार से जाना, वैसे ही आज आर्य सभ्यता के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप राष्ट्रीय एजुकेशन हब के प्रति स्नेह और प्रेम बनाए रखना, और अगर मैंने अच्छे ढंग से अच्छी मेहनत से अगर पढ़ाया हो तो क्लास को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना। दोस्तों, मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज अपन बात करते हैं दोस्तों आर्य सभ्यता की। किसकी? आर्य सभ्यता की। आर्य सभ्यता कहाँ अवस्थित है? उदयपुर में स्थित है। दोस्तों, जो आर्य सभ्यता है, आर्य सभ्यता को अपन ये जो है ये ताम्र सभ्यता के रूप में ताम्र सभ्यता के रूप में विकसित हुई है। किसके रूप में? ताम्र सभ्यता के रूप में विकसित हुई है। दोस्तों, ये जो सभ्यता है आयड़ व बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। किसके किनारे विकसित हुई दोस्तों? ये मतलब आयड़ व बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। दोस्तों, क्या है कि आयड़ जो नदी है, आयड़ बनास नदी के आस पास होने के कारण इसे बनास संस्कृति या बनास सभ्यता भी कहते हैं। बनास संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? आयड़ या बनास नदी के किनारे आसपास होने के कारण इसे बनास सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहते हैं। आयड़ का जो प्राचीन नाम है दोस्तों, आयड़ का जो प्राचीन नाम है, किसका? आयड़ का जो प्राचीन नाम है, आयड़ सभ्यता का प्राचीन नाम ताम्रवती है। क्या है दोस्तों? ताम्रवती। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोस्तों आप इस पर विशेष ध्यान देना कि ये आर्य सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती। क्या नाम है? ताम्रवती। इसे मैंने पहले आपको बोला ताम्र सभ्यता के रूप में विकसित हुई। लेकिन अगर जब अपन यहाँ तांबे की बात चल रहे हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब 40 खदानें मिली है तांबे की, तो तांबे की अगर 40 खदानें मिली है तो उस स्थिति में दोस्तों क्या है कि इसको ताम्रवती कहा गया। लेकिन अगर बात आई किसकी? ताम्र की जननी। किसकी? ताम्र की जननी। ये ताम्रवती नगरी है दोस्तों। क्या है? ताम्रवती नगरी। और ताम्र की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। किसको कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को क्या कहते हैं? ताम्र की जननी। और इसको क्या कहते हैं? ये ताम्र नगरी है दोस्तों, ताम्रवती नगरी है। तो अपन बात कर रहे हैं कि आर्य सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या है? ताम्रवती है। क्या है दोस्तों? ताम्रवती है। क्या है? ताम्रवती। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर अथवा आगट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, क्या है कि इसी सभ्यता को क्या है कि 10वीं कौन सी
10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसमें आगाटपुर अथवा आगाट दुर्ग के नाम से भी, मैंने क्या बोला दोस्तों, 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर व आगाट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। किसको दोस्तों? 10वीं, कौन सी शताब्दी में? 10वीं और 11वीं शताब्दी में आहड़ सभ्यता को क्या कहते हैं दोस्तों? आगाटपुर। क्या? आगाटपुर और आगाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? आगाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त मिली। ये जो सभ्यता है ना दोस्तों, कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। ये सभ्यता किसके नीचे मिली थी? जैसे ये टीला मान लो, अब ये टीला मान लो, ये टीला, अब इसके नीचे दबी हुई मिली थी। किसके नीचे? इस टीले के नीचे दबी हुई मिली थी। इसीलिए इसे, यानी कि मिट्टी का टीला या धूलकोट, दोस्तों क्या कहते हैं? धूलकोट के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों मैं अब आगे इसको मिटाऊंगा, इससे पहले मैं इसको बारे में बता दूं आपको। दोस्तों अपन ने पढ़ा है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता को स्टार्ट किया है। आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। और अगर बात करें किसके रूप में विकसित हुई? ताम्र सभ्यता के रूप में विकसित हुई। दोस्तों इसको क्या है कि इसका जो काल माना जाता है ना, ये 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। कितने? 4000 ईसा पूर्व, 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। और अगर बात करें अपन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना। दोस्तों आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ये ताम्र सभ्यता के रूप में विकसित हुई, 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना। किसने माना? किसने माना दोस्तों? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार माना। क्या? 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। ये जो आहड़ सभ्यता है दोस्तों, ये आहड़ व बेडस नदी के किनारे विकसित हुई। तो दोस्तों अगर अपन बात करें कि आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, वो कौन सी सभ्यता है जो आयड़ व बेडस नदी के किनारे विकसित हुई, वो सभ्यता है दोस्तों आयड़ सभ्यता। आयड़ सभ्यता बनास नदी के पास होने के कारण, किसके पास होने पर दोस्तों? वहाँ क्या है कि बनास नदी भी वहाँ होके गुजर रही है, तो ये बनास नदी पे ही विकसित सभ्यता है। ये जो बेडस नदी है, ये बनास की सहायक नदी है। जो बेडस नदी है बनास की सहायक है। तो बनास के आसपास होने के कारण इसे बनास सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहते हैं। किसको कहते हैं? बनास संस्कृति या बनास सभ्यता। दोस्तों इसको कहते हैं आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम दोस्तों क्या है? ताम्रवती है। आहड़ सभ्यता का दोस्तों प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती। 10वीं और 11वीं शताब्दी में से आगाटपुर, दोस्तों क्या? आगाटपुर या आगाट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? 10वीं 11वीं शताब्दी में किसके नाम से जाना था? आगाटपुर या आगाट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? आगाटपुर या आगाट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये क्या है कि ये जो सभ्यता, आहड़ सभ्यता,
एक मिट्टी के टीले के नीचे दबी हुई थी। किसके नीचे? मिट्टी का ऐसा टीला था, इसके नीचे दबी हुई थी, और इस मिट्टी के टीले के नीचे दबी होने के कारण इसे धूलकोट कहा गया। क्या कहा गया? धूलकोट। धूलकोट का मतलब होता है दोस्तों मिट्टी का टीला। क्या होता है? मिट्टी का टीला। दोस्तों साथियों, अब मैं इसको मिटा देता हूं ताकि अपन आगे बढ़ सकें। आगे बढ़ें दोस्तों। दोस्तों टाइम तो लगता है थोड़ा इसको साफ करने में। दोस्तों अपन बात करते हैं इसके उत्खनन की। आर्य सभ्यता का उत्खनन। उत्खनन आर्य सभ्यता का जो उत्खनन है दोस्तों, अक्षय कीर्ति व्यास ने किया। किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास ने किया। किसने किया दोस्तों? अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब किया था दोस्तों? 1953 में। दोस्तों इसका उत्खनन किसने किया था? अक्षय। सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम उत्खनन सर्वप्रथम की बात करते हैं अपन। सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में किया। दोस्तों कब किया? अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में इसका सर्वप्रथम उत्खनन किया। इसके बाद दोस्तों इसका जो दूसरा जो जिन्होंने उत्खनन किया वो किया है दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल ने। कब? किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल ने किया है 1956 में। दोस्तों दूसरा उत्खनन कब हुआ? 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। अग्रवाल ने किया 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। उसके बाद दोस्तों इसका जो उत्खनन किया इसके बाद में एस.डी. सांकलिया ने। किसने किया दोस्तों? एस.डी. सांकलिया ने किया 1961 में। इसके बाद में दोस्तों 1961 में एच.डी. सांकलिया ने किया। कब किया? 1961 में। याद रखना दोस्तों सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक उत्खनन किसके वक्त में हुआ था? एच.डी. सांकलिया के वक्त में हुआ है। दोस्तों किसके टाइम में हुआ था? एच.डी. सांकलिया के बारे में अपन ने देखा दोस्तों। इसके जो उत्खनन सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? डॉक्टर अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने किया था दोस्तों? अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब किया? 1953 में। दूसरा जो उत्खनन किया दोस्तों वो किया है 1956 में। कब? 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया। और तीसरा उत्खनन 1961 में एच.डी. सांकलिया ने किया। जो एच.डी. सांकलिया ने सर्वाधिक उत्खनन इसका किया। दोस्तों किसने किया? सर्वाधिक उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सर्वाधिक याद रखना दोस्तों एग्जाम के हिसाब से बेटर है ये कि 1961 में एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में सर्वाधिक उत्खनन किया गया। आहड़ में दोस्तों अब आगे बात करते हैं। आहड़ में बस्तियों के 8 स्तर मिले। आहड़ में दोस्तों क्या है कि जो आहड़ सभ्यता थी दोस्तों, आहड़ सभ्यता में बस्तियों के, किसके दोस्तों? बस्तियों के, ये ऐसे लिख दो, बस्तियों के 8 प्रकार मिले या 8 स्तर मिले। एक ही बात है दोस्तों। यहाँ पे जो बर्तन थे कि जैसे 8 स्तर मिले किसके? मैं 8 स्तर या प्रकार कह दो या 8 कह दो एक ही बात है। स्तर कह देते अपन। स्तर मिले किसके? बस्तियों के।
8 स्तर मिले हैं दोस्तों। और इसकी बात करें अपन, जो इस आर्य सभ्यता से जो प्राप्त जो मर्दभांड थे, आर्य सभ्यता से जो प्राप्त मर्दभांड थे, वो लाल व भूरे व काले रंग के दोस्तों। जो आर्य सभ्यता, आहड़ सभ्यता के बर्तन, किसके दोस्तों? आर्य सभ्यता के बर्तन लाल, भूरे, किसके दोस्तों? लाल, भूरे व काले। कौन से? लाल, भूरे और काले। व उल्टी तपाई शैली के, किसके दोस्तों? उल्टी तपाई शैली के मिले। एवं उल्टी तपाई शैली के मिले हैं। ये मेन ध्यान रखना दोस्तों, इसमें मेन चीज यही नहीं है। मेन चीज ये देखो, चाहे भूरा याद रहे या नहीं रहे, लेकिन ध्यान रखना लाल और काला, लाल और काला पता होना चाहिए कि आर्य सभ्यता के बर्तन किस रंग के थे, किस रंग के थे, यानी लाल, भूरे व काले रंग के थे। और वो कौन सी शैली के थे? उल्टी तपाई शैली के। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सी शैली के थे? उल्टी तपाई शैली के। इसको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। उल्टी तपाई शैली के थे दोस्तों। आड़ से मिले अनाज रखने के बड़े मर्दबांड दोस्तों। जो आहड़ जो सभ्यता है, वहाँ अनाज रखने के जो बड़े पात्र थे, क्या थे? जो आहड़ सभ्यता में जो अनाज रखने के बड़े पात्र जो मिले हैं, उनको दोस्तों गोरे, कोटे और बंकोट कहते थे दोस्तों। आहड़ सभ्यता में अनाज रखने के बड़े बर्तनों को या पात्रों को, एक ही बात है, बर्तनों या पात्रों को गोरे, कोटे या बंकोट, बंकोट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बंकोट कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि सर्वप्रथम इसका उत्खनन किसने किया था। सर्वप्रथम उत्खनन किया दोस्तों इसका अक्षय कीर्ति व्यास ने किया 1953 में। सर्वप्रथम इसका उत्खनन दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास ने किया है। सर्वप्रथम उत्खनन इसका अक्षय कीर्ति व्यास ने किया है 1953 में। अब बात करते हैं दोस्तों 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। देखो, सबसे सर्वप्रथम उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में किया, 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया, 1961 में एच.डी. सांकलिया ने किया, जो सर्वाधिक है दोस्तों। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने उत्खनन किया है तो एच.डी. सांकलिया ने किया है। आर्य सभ्यता में बस्तियों के कितने स्तर मिले दोस्तों? ध्यान रखना, आर्य सभ्यता में बस्तियों के 8 स्तर मिले दोस्तों। आर्य सभ्यता में बस्तियों के कितने स्तर मिले हैं दोस्तों? 8 स्तर मिले हैं। आर्य सभ्यता के बर्तन, आर्य सभ्यता में जो बर्तन या मर्दभांड मिले, उनका रंग कैसा था दोस्तों? लाल, भूरा व काले। लेकिन आपको दो को ज़्यादा याद रखना है, लाल और काले को। चाहे भूरे को भूल जाए, लेकिन लाल और काले को मत भूलना दोस्तों। तो लाल, भूरे और काले रंग के मिले। एवं कौन सी शैली के मिले दोस्तों? उल्टी तपाई शैली के। कौन सी दोस्तों? उल्टी तपाई शैली के। अपन बात करते हैं दोस्तों आहड़ सभ्यता में अनाज रखने। दोस्तों क्या है कि अपन भी अपने भी घर में तो अनाज तो रखते ही है ना। कोई आजकल तो कह रही है इसके लोहे की कोटियाँ आने लग गई, लेकिन पहले क्या थे कि बड़े बड़े बर्तन थे, तो बड़े बड़े बर्तन बनाते थे अनाज रखने के लिए। तो अनाज रखने के लिए जो बड़े बर्तन बनाते थे, उनको गोरे, क्या दोस्तों? गोरे, कोटे या बंकोट उनको कहते थे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ।
अगर दोस्तों मैं वैसे जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने जल्दबाजी कर रहा हूँ तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो ताकि मैं उसमें सुधार सकूँ। दोस्तों यहाँ पर तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं मिली और 3 मोहरें मिली। एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो देवता की देवता अंकित है। दोस्तों यहाँ क्या मिली? मुद्रा। तांबे की ये जो आर्य सभ्यता है, यहाँ पे तांबे की 6 मुद्राएं, 6 मुद्राएं और 3 मुहरें मिली। अब जो ये जो मुद्राएं है ना दोस्तों, इसके एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ अपोलो जो यूनानी देवता था दोस्तों, अपोलो देवता का चित्र मिला है दोस्तों। क्या मिला दोस्तों? अपोलो देवता का चित्र। मतलब यहाँ जो आर्य सभ्यता में 6 मुद्राएं मिली दोस्तों, तांबे की 6 मुद्राएं मिली और 3 मोहरें मिली। इसमें क्या है कि जो मुद्राएं हैं उस मुद्राएं में एक तरफ तो क्या है? त्रिशूल, और एक तरफ क्या है कि अपोलो देवता का चित्र। मतलब ये माना कि ये सिक्का है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये सिक्का रहा। अब इसका एक सिरा ये और एक सिरा ये, तो एक सिरे पे तो दोस्तों क्या है कि त्रिशूल, एक सिरे पे तो क्या है? त्रिशूल, और एक सिरे पे क्या है दोस्तों? अपोलो जो देवता है, अपोलो देवता है ना दोस्तों, अपोलो देवता का चित्र मिला है दोस्तों। एक सिरे पे त्रिशूल और एक सिरे पे अपोलो देवता का चित्र, जो तीर एवं तर्कस से युक्त है। अब ये जो अपोलो जो देवता है ना दोस्तों, ये तीर प्लस तर्कस, तर्कस होता है ना दोस्तों तीर रखने का, इससे क्या था? युक्त, यानी उसके साथ में थे। किसके साथ में थे दोस्तों? अपोलो देवता के। इस पर यूनानी भाषा में लेख भी मिला। जो ये मुद्राएं है ना दोस्तों, मुद्राएं, इस पे एक तो त्रिशूल मिला, अपोलो देवता का चित्र मिला। जो अपोलो देवता थे वो तीर प्लस तर्कस से युक्त था। साथ में इसमें जो यूनानी, क्योंकि ये क्या था दोस्तों? यूनानी देवता था। अपोलो कौन सा देवता था दोस्तों? यूनानी देवता था। और यूनानी देवता जो है उस पर एक यूनानी लेख भी मिला। क्या मिला? यूनानी लेख भी दोस्तों मिला। अगर आप बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से टेराकोटा की बनी वर्षभ आकृति मिली, जिन्हें बनासियन बुल भी कहा गया। दोस्तों ये यहाँ पे क्या है कि जो आर्य सभ्यता है ना, यहाँ पे टेराकोटा की वर्षभ मूर्ति मिली, जिसे दोस्तों बनासियन, क्या दोस्तों? बनासियन बुल कहा गया। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एक तो 6 मुद्राएं मिली और 3 मोहरें मिली। साथ में दोस्तों क्या है कि इसके साथ साथ इसमें जो ये मिला है, तो एक तरफ तो त्रिशूल था और एक तरफ क्या था? अपोलो देवता का चित्र था। अब उस स्थिति में टेराकोटा जो है, टेराकोटा की वर्षभ मूर्ति मिली। अब उस टेराकोटा की जो वर्षभ मूर्ति थी उसको क्या कहा गया है? बनासियन बुल। क्या कहा गया दोस्तों? बनासियन बुल कहा गया। बनासियन बुल कहा गया दोस्तों। ये सभ्यता लगभग आज से दोस्तों, मैंने पहले बता दिया आपको कि ये जो सभ्यता है वो 4000 वर्ष पुरानी है। आर्य सभ्यता जो दोस्तों, इसमें क्या है कि जो ये आर्य सभ्यता है ये किस पे टिकी हुई थी दोस्तों? इसकी जो अर्थव्यवस्था थी, देखो कोई भी अगर व्यवस्था है तो वो किसी ना किसी चीज़ पे तो टिकी हुई है ना दोस्तों। तो आर्य सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था, यानी उनका रोजी रोटी कमाने का जो स्रोत है वो क्या था? पशुपालन दोस्तों। क्या था? पशुपालन था दोस्तों। क्या था? पशुपालन था दोस्तों। अब यहाँ अपन बात करते हैं दोस्तों, देखो आर्य सभ्यता में क्या मिला था? तांबे की 6 मुद्राएं मिली है दोस्तों, तांबे की 6 मुद्राएं और 3 मोहरें मिली। और एक ही मुद्रा पे एक तरफ क्या था दोस्तों? त्रिशूल, दूसरी ओर था यूनानी देवता अपोलो की का चित्र। और ये जो यूनानी देवता अपोलो था, ये तीर प्लस
तर्कस से युक्त था। जैसे मैं भी पेन से युक्त हूँ, पेन है मेरे पास में, वैसे ही अपोलो देवता के पास क्या था, तीर और तर्कस था दोस्तों। अब यहाँ पे मतलब जो आर्य सभ्यता है इसमें टेराकोटा की वर्षभ मूर्ति मिली दोस्तों। क्या मिली? टेराकोटा की वर्षभ मूर्ति, जिसको बनासियन बुल कहा गया। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आगे बढ़ सकें। दोस्तों मैं थोड़ा पानी पी लूँ, आपकी इजाज़त हो तो। कट सूख गए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे क्या था कि जो आड़वासी जो थे ना, यानी जो आर्य सभ्यता में जो आहड़वासी थे, तो ये क्या, गंदे पानी, जो गंदा पानी था उसकी निकासी, गंदे पानी के निकास के लिए जिस उपकरण को, यानी जिस उपकरण को प्रयोग में लाते थे उसको दोस्तों वो चक्रकूप कहते हैं दोस्तों। क्या? चक्रकूप कहते हैं, मतलब उसको चक्रकूप कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया? चक्रकूप कहा गया। किसको? उसको जो वहाँ पे गंदे पानी की निकासी के लिए जो चीज़ें यूज में लेते थे उसको। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इसके साथ साथ इसमें रंगाई व छपाई के ठप्पे ठप्पे मिले दोस्तों, मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या है कि यहाँ पे मतलब जल पात्र जो मिले हैं ना, यहाँ पे जो जल पात्र मिले हैं उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो इसका ईरान से मतलब जल पात्रों से, जो यहाँ पे आर्य सभ्यता में जो जल पात्र थे, क्या थे? जल पात्रों से, ईरान जल पात्रों से अनुमान लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि इनका ईरान से क्या था दोस्तों? संबंध। किसका संबंध था दोस्तों? आहड़ का संबंध था दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि यहाँ से क्या मिला क्या नहीं मिला अवशेषों की। तो दोस्तों पहले मैं इसको साफ करूँगा क्योंकि अवशेष काफ़ी लंबे हैं जो मैं इसमें लिखने पड़ेंगे मुझे। एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि आहड़ जो सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है दोस्तों, वहाँ आहड़ सभ्यता में जो आहड़वासी थे ना दोस्तों, वो कहते हैं कि गंदे, देखो अपने भी गंदा पानी होता है तो अपन उसकी निकासी के लिए क्या चीज़ें यूज में लेते हैं, क्या कौन सा उपकरण यूज में लेते हैं। अब आहड़ जो वासी थे दोस्तों, ये क्या है कि गंदे पानी को निकालने के लिए जिस उपकरण को प्रयोग करते थे उसको क्या कहते थे दोस्तों? चक्रकूप कहते थे दोस्तों। क्या कहते हैं? चक्रकूप कहते हैं। यहाँ दोस्तों क्या रंगाई और छपाई के ठप्पे भी मिले हैं। यहाँ से क्या मिला है? रंगाई और छपाई के ठप्पे भी मिले हैं। जल पात्र यहाँ से मिले, यानी आहड़ सभ्यता से मिले जल पात्रों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि ईरान से इसका क्या था दोस्तों? संबंध था। क्योंकि ये जो बर्तन मिले ना दोस्तों, ये ईरानी शैली के थे, इसलिए अनुमान लगाते हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि यहाँ क्या मिला है। नंबर 1, मिट्टी व पत्थर के मनके मिले हैं दोस्तों। मिट्टी व पत्थर के मनके मिले हैं दोस्तों। नंबर 2, यहाँ से 6 मुद्राएं व 3 मुहरें मिली, जिसपे यूनानी देवता का चित्रांकन मिला। ये मिला दोस्तों। ईरानी शैली की धूपदानी मिली। ईरानी शैली
की धूप दानी मिली। दानी दोस्तों देखो यहाँ पे मिट्टी वो पत्थर के मनके, मिट्टी और पत्थर के मनके मिले, 6 मुद्राएं व 3 मोहरें मिली, ईरानी शैली की धूपदानी मिली, इंडो ग्रीक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र। इंडो ग्रीक मुद्रा पर अपोलो देवता का चित्र मिला दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है वो एक ही बात, अच्छा मुद्राएं मिली या मिली, तो यहाँ पे मतलब वो कैसी थी, इंडो ग्रीक मुद्रा पर अपोलो देवता का चित्र मिला दोस्तों। क्या चित्र मिला है? मिट्टी से बनी वर्षभ मूर्ति जो इसके आगे दोस्तों जो मिली थी, मिट्टी से दोस्तों, वो गलती हो गई, तांबे का था, तांबे का नहीं था, मिट्टी से बनी वर्षभ की मूर्ति मिली है दोस्तों, जिसको बनासियन बुल कहा गया दोस्तों। बनासियन बुल कहा गया दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे आटा पीसने की चक्की मिली। इसके अलावा दोस्तों तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली दोस्तों, भट्टियाँ मिली। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक घर में 6 चूल्हे मिले दोस्तों, जिसके आधार पे ये पता लगा सकते हैं कि ये सामूहिक परिवार में रहते थे, यानी परिवार की जो दशा थी वो कैसी थी, सामूहिक थी दोस्तों। परिवार की मतलब जो परिवार था वो कैसा था दोस्तों, सामूहिक। कैसा था? सामूहिक परिवार था दोस्तों। एक मकान में 6 जिस मानव हथेली की छाप है, मतलब इस पे क्या था कि एक तो ये जो चूल्हे हैं ना दोस्तों, ये क्या है, 6 मिले, और ये ध्यान रखना है कि इस पे क्या है कि जो मानव यानी जो मनुष्य है उसकी क्या है, हथेली की छाप है। तो यहाँ पे परिवार कैसे थे दोस्तों, परिवार थे सामूहिक। कैसे परिवार थे दोस्तों, सामूहिक परिवार थे। कैसे थे दोस्तों, सामूहिक परिवार थे। और यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों उत्खनन जो हुआ था, उत्खनन के 8 स्तर मिले दोस्तों। कितने स्तर मिले? 8 स्तर मिले दोस्तों। अपन आगे बढ़ने से पहले एक बार इनका रिवीजन करते हैं ताकि और चीज़ें मैं बता सकूं दोस्तों। मिट्टी यहाँ पे जो अवशेष मिले ना दोस्तों 8 सभ्यता से, वो मिट्टी और पत्थर के मनके मिले। क्या मिले हैं दोस्तों? मिट्टी और पत्थर के मनके मिले हैं दोस्तों। फिर इसके अलावा 6 मुद्राएं वो 3 मोहरें मिली। क्या? 6 तो मुद्राएं थी और 3 मोहरें, जो मोहर लगाते हैं ना अपन वो, और मुद्राएं क्या, जिससे अपन जो टका मतलब चीज़ें खरीदते हैं दोस्तों, मुद्रा जिससे मतलब कोई भी वस्तु का आदान प्रदान होता है उनके द्वारा ही होता था, उनको मुद्राएं कहते हैं दोस्तों। तो ये 6 मुद्राएं और 3 मोहरें मिली। यूनानी देवता का उस पर चित्रांकन था, और मैंने पहले आपको बताया था कि एक तरफ तो त्रिशूल था दोस्तों, दूसरी तरफ पे यूनानी देवता का चित्र था जो तीर और तरकस लिए हुआ था। ईरानी शैली की धूपदानी मिली दोस्तों। क्या मिला? ईरानी शैली की धूपदानी मिली। इंडो ग्रीक मुद्रा पर अपोलो देवता, इंडो ग्रीक मुद्रा पर अपोलो देवता का चित्र मिला। वो एक ही बात है दोस्तों। मिट्टी से बनी, मैंने दोस्तों उसके लिए सॉरी, मैंने पहले बताया कि तांबे का वर्षा वो मुँह से निकल गया दोस्तों, की ताम्र सभ्यता थी ना, तो मुँह से मैं भी मानू हूँ फिसल गया। वो क्या था दोस्तों, मिट्टी से बनी वर्षभ की मूर्ति थी दोस्तों। किसकी थी? मिट्टी से बनी वर्षभ की मूर्ति, जिसको बनासियन बुल, क्या दोस्तों, बनासियन बुल कहा गया।
दोस्तों यहाँ क्या है कि एक तो आटा पीसना। अब दोस्तों देखो, अगर खाना खाएगा तो किसी ना किसी में तो पीसेगा ना। अब पहले क्या होता था कि वो चक्कियाँ होती थी दोस्तों, ऐसी पुरानी टाइप की, तो यहाँ पे आटा पीसने की चक्कियाँ मिली दोस्तों अवशेषों में। तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं दोस्तों, जो क्योंकि ये ताम्रवती नगरी थी दोस्तों। और जन्नी, ताम्र की जन्नी क्या थी दोस्तों, मैंने पहले बताया, गणेश्वर सभ्यता जो नीम का थाना सीकर में है। और ये तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली है दोस्तों। यहाँ से तांबे की 40 खदानें मिली है दोस्तों। एक घर में, जो दोस्तों एक घर था उसमें 6 चूल्हों के अवशेष मिले हैं दोस्तों। क्या? 6 चूल्हे। तो 2 और 3 भी अलग अलग मिले, लेकिन एक घर में 6 चूल्हे होने का ये संकेत करते हैं कि ये जो यहाँ के जो परिवार थे ना दोस्तों, वो सामूहिक थे। कैसे थे? सामूहिक। कैसे परिवार थे दोस्तों? सामूहिक थे। और जो चूल्हे थे ना दोस्तों, जो चूल्हा था, चूल्हे पे जो छाप मिली है वो मानव की हथेली, यानी जो अपनी हथेली है ना, एक मानव जो होता है उसकी हथेली का छाप मिला है दोस्तों। यहाँ पे जो उत्खनन हुआ है वो 8 स्तर पे हुआ। किस पे हुआ? 8 स्तर पे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बस दोस्तों, टॉपिक समाप्त होने वाला है। दोस्तों यहाँ तांबे की कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ मिली है। और जो यहाँ पे क्या है दोस्तों, तांबे की, दोस्तों यहाँ पे क्या है, तांबे की कुल्हाड़ी, अंगूठियाँ, अंगूठियाँ मिली दोस्तों। क्या? तांबे की कुल्हाड़ी, अंगूठियाँ, वो चूड़ियाँ मिली है दोस्तों। जिस टीले का उत्खनन हुआ है, किसका? यानी जिस टीले का उत्खनन हुआ है उसे महासतियों का टीला कहते हैं। ये ध्यान रखना। एक तो अपन ने कहा है कि उधर भी पहले कहा था ना। अब ये जिस टीले का उत्खनन हुआ उसको क्या कहा गया? महासतियों का टीला कहा गया। किसका टीला कहा गया दोस्तों? महासतियों का। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि खाद्यान्न, जो खाद्यान्न थे, वो खाद्यान्न में था दोस्तों ज्वार व बाजरा, सॉरी, ज्वार व चावल दोस्तों। अगर अपन दोस्तों, कल मैंने बताया था कि कालीबंगा सभ्यता में मैंने आपको बताया था गेहूं और जौ। क्या बताया था मैंने? गेहूं और जौ। तो आहार सभ्यता में दोस्तों यहाँ के खाद्यान्न में क्या है? ज्वार और चावल। दोस्तों इस पे ध्यान देना कि यहाँ पे माप तोल के, किसके? माप तोल के, किसके? माप और तोल के बाट मिले हैं। और माप तोल के बाट मिलने के कारण वाणिज्य व्यापार का अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे व्यापार या वाणिज्य या व्यापार होता होगा दोस्तों। बिना कैसे अपन लगाएंगे? अब इससे तो भाई वाणिज्य और व्यापार के बारे में पता चलता है किसके द्वारा? यहाँ जो मिले हैं ना माप और तोल के बाट, इसके आधार पर। अब दोस्तों अपन बात करते हैं तांबे की कुल्हाड़ी। किसकी? तांबे की कुल्हाड़ी। यहाँ पे आर्य सभ्यता में जो अवशेष मिले इसमें तांबे की कुल्हाड़ी, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, ये मिली है दोस्तों। जिस टीले का उत्खनन हुआ उसे महासतियों का टीला कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? महासतियों का टीला कहते हैं। यहाँ जो खाद्यान्न फसलें थी दोस्तों, उसमें ज्वार और चावल है दोस्तों। माप और तोल के बाट मिले हैं, माप और तोल के बाट मिले हैं। जो वाणिज्य व्यापार का इससे वाणिज्य व्यापार का अनुमान का पता चलता है कि यहाँ पे वाणिज्य और व्यापार होता होगा। किसके आधार पर? माप और तोल के बाट के आधार पे। दोस्तों अगर मैंने कोई जल्दबाजी की हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ।
आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अगर मैंने जल्दीबाजी की हो या कुछ भी, तो आप जब तक मुझे बताओगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा दोस्तों। तो आप मुझे बताना। और दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर करना दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद साथी।